तो दोस्तों आपका वेलकम है स्केरी टॉक चैनल पर। यहाँ हम हॉरर स्टोरी पैरानॉर्मल इंसिडेंट कवर करते हैं। अगर आपके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट हुआ हो तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। यह कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गया था। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर ने तो उन्हें रहने के लिए एक रूम मिला था। वे उस रूम में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कि लाखों बच्चे एक साथ चीख रहे हो। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात के समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो हमारी सामत पक्की है। फिर सब हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया था, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर कभी किसी ने उसे देखा नहीं। मैं हंसने लगा कि यह कहानी तो झूठी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि वह आवाज़ उसके पिता की थी? वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगा कि क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर देता है। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात के समय में उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुँह करके देखने लगा और अचानक मुझे कोई सफेद परछाई दिखाई दी। मैंने अपने भाई को जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नजर के हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आ जाओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुंच गया। मुझे पीछे से एक आवाज आई। फिर मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो उधर कोई नहीं था। तो मैंने आगे मुड़कर फिर मेरे भाई को देखना चाहा तो वहां पर वो भी नहीं था। तो मुझे लगा कि ये शायद नीचे चला गया है और वो मेरी ओर नजर करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था, अरे देख क्या रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा घूम के आते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैं नीचे जाने के लिए दरवाजे तक ही गया था कि तभी मैंने देखा मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। यह देखकर मेरा सर घूम गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है। मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए? वो बोला कि मैं तो यहीं था। तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें जंगल के किनारे देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने क्या देख लिया। उसी रात में जब मैं सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं, देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार यह आवाज मेरे भाई जैसी नहीं थी बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफी लंबा, और रात भर मुझे उसकी आवाजें आने लगी। और फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है, तुम उस और ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूलकर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे जंगल की ओर से आवाजें आती रही, फिर वो आवाजें आना रुक गई। इस घटना के बाद मेरे पिताजी मुझे लेने आ गए थे क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। फिर मैं अपने घर चला गया। वो बात मुझे आज भी याद आती है। अगर मैं उस जंगल में चला जाता तो क्या कभी वापस आ पाता? खैर, सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। भले ये कहानी छोटी है पर ये सीख बहुत बड़ी देती है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेक केयर।